के अबवाब में से एक हदीस पाक का मैं इंतखाब करता हूँ। फिर आखिर में दो तीन बातें इस दौर जदीद में जो कुछ चल रही हैं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुफक्किर, पूरी दुनिया के दानिश्वर, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट हमारे नबी की अजमत के ताल्लुक से क्या कह रहे हैं, वो सारी बातें बस आधा घंटा से लेकर एक घंटे के अंदर मैं आपसे कह के गुजर जाना चाहता हूँ। उसके बाद आप होंगे और फिर असद भाई होंगे और आपकी मजलिस होगी। कुरान पाक करीम में एक चैप्टर है, मैं सियाक़ो सबाक बैकग्राउंड यानी शान नज़ूल में पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की अजमत को कितना बुलंद किया है और किस कदर चहार दांगे आलम में आज की तारीख़ में आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जमील हो रहा है। एक तरफ दुश्मनी करने वालों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की एक लंबी कतार मौजूद है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का कोई एक्सपर्ट, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में न दाखिल होता हो। मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम ख़तरे में है और मुसलमान ख़तरे में है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। बाकी सच्ची बात यही है कि खामोश इनकलाब पूरी दुनिया में आ गया है कि आने वाले चंद सालों के बाद कोई कच्चा घर और कोई पक्का घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। ये बात मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस पाक का एक मफ़हूम है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए ज़मीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहाँ अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये बात मुस्तफ़ा जान रहमत की है, यह बात आका अलैहिस्सलाम की है। दुनिया के दानिश्वरों की बातें उलटती पुलटती रहती हैं, अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन आका ने जो बात कह दी वह बात पत्थर की लकीर है। आका अलैहिस्सलाम ने मैदान बद्र में आपने कहा था कि इस जगह फला मुशरिक गिरेगा, इस जगह फला काफिर मरेगा। वही हुआ। पूरी ताकतो तवानाई के साथ उस काफिर ने कोशिश की मैं मुस्तफ़ा की बात को झूठी साबित कर दूं और मैं वहाँ से एक बालिश्त आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आज तक मौजूद है इस्लामी की हिस्ट्री में काफिरों की हजार कोशिशों के बावजूद एक इंच काफिर अपनी जगह से हट नहीं सका। जहां हुजूर ने लकीर खींच दी थी कि यहाँ फला काफिर मरेगा, उसी जगह मरा। और ये इस बात की दलील है कि हुजूर ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। चाहे सूरज पश्चिम से निकल जाए या चांद उगना बंद कर दे या आसमान ज़मीन पे टूट पड़े, कुछ भी हो, मगर हुजूर ने जो बात कही है वह बात बिल्कुल सच है। उसमें कोई तब्दीली ना आज 1400 साल के अंदर हुई है और न ही हो सकती है। तो आका ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का है, आने वाला वक्त मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स का है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं बचेगा जहां मजहब इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। वक्ती आंधी है, ये वक्ती तूफान है, ये आरजी मुसीबत है। दुनिया में, दुनिया का नाम ही है चेंजिंग, अदलना बदलना, इसी को दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब है जो चीज़ एक हालत पे कायम न रहे। अल आलमो मुतगय्यरुन, दुनिया आलम बदलने वाला है। वह कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, और हर बदलने वाली चीज़ हादिस है। फल आलम हादिस, आलम हादिस है, ये दुनिया फ़ानी है। दुनिया की परिभाषा यह है कि कोई चीज़ एक हालत पे ना रहे। बच्चा पैदा होता है, बचपन से बच्चा गुजरता है, फिर जवानी में दाखिल होता है, बुढ़ापे में, फिर उसके बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है। यही तीन स्टेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला। जो बचपने से गुजर रहे हैं वह समझ लें कि मुमकिन है कि शायद जवानी नहीं आ पाए, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। वो ये नहीं समझें कि उसके लिए बुढ़ापा है। तीसरा स्टेज बुढ़ापा है,
लेकिन करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे का मुंह नहीं देखा, बल्कि जवानी ही में दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़े अरबपति जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के कमाए हुए, खतरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूं, मैं तुम सबों को अपनी जिंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ अंदोज होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताज़ियत और मजाज पुरसी को आता था, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस जिंदगी से धोखा मत खाओ, तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फ़ायदा हासिल करूंगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूंगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम जिंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए, वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है, तो हर बूढ़े को ये चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हज़ारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे। मगर अक्लमंद रहेंगे तब न सबक हासिल करेंगे। अकाली सलाम के एक हदीस पाक फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ। हुजूर ने कहा है कि आखिर ज़माने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मर्द के पास पूरी ताकत है, ये इस जाड़े के ज़माने में सिर्फ एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मर्द 5 कपड़े पहने रहते हैं। औरतों का जिस्म मर्दों के मुकाबले में नर्म और नाजुक होता है, बिल्कुल समझ लें कि एक लतीफ़ जिस्म की मलका होती है वो। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, चूँकि उसका चमड़ा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। अब वह नर्म नाजुक हैं, वह एक कपड़ा पहनकर उसका फैशन बिगड़ न जाए, उसका मेकअप खतरे में ना पड़ जाए। सर्दी में ठठरती हैं, मगर वो चादर से अपने सर को नहीं ढांपती हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मेकअप बिगड़ न जाए। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको 5 कपड़े पहनना था तो वो 1 कपड़े पहन के ठठर रही, और जो मर्द सिर्फ 1 कपड़ा पहन के भी कड़ाके की सर्दी में जा सकता है, घूम सकता है, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी को, वो अभी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके। कड़ाके की सर्दी है साहब, दिसंबर जनवरी की, एक टी शर्ट पहन के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर कई हज़ार किलोमीटर दूर का सफ़र उसने किया। कैसी ताकत थी उनके पास? ये मर्द है, मर्द के पास ताकत रहती है। तो मैं कह रहा हूँ कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। जिस औरतों को 5 कपड़ा पहनना चाहिए वो 1 कपड़ा पहन रही है, और जिस मर्द को 1 पहनना चाहिए अब साहब ये 5 पहन रहे हैं। आखिर ज़माने में अक्लें छीन ली जाएंगी।
हुजूर ने क्या फरमाया, तुन ज़ो अक़ूलो अक्सर ज़ालिक ज़मान, एक ज़माना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक इजाब और कबूल का नाम है। 5 लोग गवार हैं, 2 लोग गवार हैं, इजाब और कबूल शादी का नाम। लेकिन लोगों ने गैर ज़रूरी तौर पर शादी में मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, साहब सगाई की रस्म, न जाने कितनी रस्में दाखिल कर दी। उन्होंने बैंड बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने डीजे बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने साहब 50 स्कॉर्पियो पे बारात को लेके गया है तो मैं भी लेके जाऊंगा। एक साहब एक दीवानगी है लोगों में। हुजूर ने क्या कहा 1400 साल पहले, लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग बेवकूफ़ हो जाएंगे। दुनिया में खाना इसलिए है ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अपने रब करीम की इबादत करूं। लेकिन यहां देखिए सिर्फ खाने का मुकाबला है, चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, टिक्का, ये वो, जबकि इसकी वजह से मौतें हो रही हैं, लोगों के हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, लोगों का लीवर फैटी हो रहा है, खतरनाक मर्ज लीवर के पैदा हो रहे हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि जंक फूड मत खाइए, डॉक्टर कहते हैं कि साफ फास्ट फूड मत खाइए, मगर एक दुनिया दीवानी है, उसी के पीछे पागल है। शाम हुई, सड़क के किनारे दुकान लगी, हजारों दीवाने जमा हो गए। क्या मतलब, वो खाना खा रहे हैं जिस खाना खाने के बाद वो सेहतमंद नहीं रहेंगे, जिस खाना खाने के बाद वो कैंसर को दावत देंगे, जिस खाना खाने के बाद वो साहब ब्लड प्रेशर हाई को दावत दे रहे हैं। कुछ भी हो, डॉक्टर झूठ बोलता है। खाओ, पहले जिंदगी मिली है खाने पीने के लिए। क्या कहा हुजूर ने, अखीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जो कुछ आज देख रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, वो सब वही हो रहा है जो सरकार ने आखिरी जमाने की पहचान और अलामत अपने बयान की है। जनाकारी आज बिल्कुल सस्ती हो गई। आदमी 10 रुपए में जिना कर रहा है, एक डब्बे मिठाई में जिना कर रहा है, लेकिन शादी में 1 करोड़ रुपए लगेंगे। जबकि हुजूर ने शादी को इतना सिंपल बनाया था कि सिर्फ 2 गवाह के सामने ईजाब कबूल हो जाए, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। रात में निकाह तय हो, रात में ईजाब कबूल हो जाए, दिन में रिश्ता तय हो, दिन में ईजाब कबूल हो जाए, दिन में ईजाब कबूल हो जाए। सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 2 लोग गवाह हैं, 4 लोग मौजूद रहे, निकाह हो, पुराने कपड़े में निकाह हो जाएगा, बगैर किसी बाराती को खाना खिलाए निकाह हो जाएगा। लेकिन अब देख लें साहब, जब तक कपड़ा खरीदने का पैसा ना हो निकाह नहीं होगा, जब तक साहब मेहंदी की रस्म के लिए कपड़े नहीं जाए तब तक साहब शादी नहीं होगी, जब तक लड़की को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, जब तक लड़के को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, लड़के को नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। शादी की उम्र है 18 से 20 साल, अब शादी नौकरी मिलेगी उसको 38 साल में, शादी होगी 40 साल में, यानी अब वो बुढ़ापे के करीब शादी करने जा रहा है। इस 20 साल के अंदर में अगर लड़के से खता हो गई, लड़के का पांव फिसल गया, वो तवैफ के कोठे पे चला गया, तो बुखारी की हदीस में आया है कि जवान होने के बाद अगर निकाह में ताखीर हुई, उस ताखीरी निकाह की वजह से बच्चा बच्ची का पांव फिसल गया, माँ बाप उस जुर्म में शरीक समझे जाए। जना करे लड़की मुजरिम हो बाप, जना करे लड़का मुजरिम हो बाप। जुर्म क्या है? शादी में लेट करने का। जुर्म क्या है? शादी में ताखीर करने का। इसी जुर्म की वजह से आप उस गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। ये बताइए, मुझको 40-45 साल में जब शादी होगी, 50 साल के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है। अब 5 साल ही वो बच्चा अब शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रह पाएगा, जबकि जो आदमी 18 साल में शादी कर लिया, उसकी उम्र 45 साल पहुंचते पहुंचते उसका बेटा 25 साल का हो गया। अब उसकी बेटी साहब जवान हो गई, अब ये खुद जवान है, बेटा उसका पार्टनर बन गया। अब ये दोनों मिल करके कमाएगा, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दौलतें कमाएगा, ज्यादा खुशहाल रहेगा। इसलिए कहा कि जल्दी से शादी कर ले ताकि तेरे बच्चे पार्टनर तेरे हो जाए, ताकि तेरी बेटी जवान रहे और तू भाग दौड़ करके उसकी शादी जल्दी से दिला दे। वरना शादी होगी 45 साल में, आप होंगे 60 साल के बिस्तर पे पड़े होंगे मौत के करीब, उस वक्त आपका बच्चा 20 साल का 18 साल का हो रहा होगा। लड़की होगी तो फिर एक शादी का टेंशन लेके दुनिया से आप जाएंगे, लड़का होगा तो उस लड़के की आवारगी, उसकी मुलाजमत न मिलने की वजह से आप परेशान होंगे। सारा काम दुनिया में उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं रेलवे स्टेशन पे, कहते हैं कि साहब ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, आप यहां नमाज ना पढ़ें। उसी प्लेटफॉर्म पे एक लड़का एक लड़की के साथ कांधे पे हाथ रख के मस्तियां कर रहा। कोई पुलिस वाला बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बोलता अरे साहब ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का अड्डा नहीं है,
ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका अपना घर नहीं है। ये अगरचे आपकी बीवी है, मगर बीवी है तो आपके लिए आपका घर है। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं नमाज पढ़ूं तो कहते हैं कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। अब वो जिना करे तो कोई बोलने वाला नहीं कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ का अड्डा नहीं है। क्या कहा हुजूर ने? अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्लें छीन ली जाएंगी। दुनिया हिंदुस्तान में जब नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम घटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो गुरूर घटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो हरामखोरी घटेगी, नमाजी बढ़ेंगे तो शराब नोशी घटेगी, नमाजी बढ़ेंगे तो जिनाकारी घटेगी। आज हर कदम कदम पे जिनाकारी है, कदम कदम पे शराब नोशी है, कदम कदम पे साहब बड़े बड़े घोटाले हैं। जो मंत्री कुर्सी पे बैठे हैं वो घोटाला कर रहे हैं साहब, जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, डीएम उस घोटाले में मुलविस है, एसपी वो घोटाले में मुलविस है। हमारे पूर्णिया का एक डीएम, बहुत बुरी सजा उसको गवर्नमेंट ने दी साहब, तनख्वाह उसकी 2 लाख रुपये महीना है, करोड़ों रुपए गैर कानूनी ढंग से वो कमा रहे हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों ऑफिसर। तो मैं कहता हूं हुकूमत हिंद से, साहब आपके ऑफिसर गर्दन तक रिश्वत में धंसे हैं, उसके खिलाफ कोई आपके पास कोई कानून नहीं है, आपके नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं साहब। कोर्ट में जितना हो रहा है आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरपीएफ के जवान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये साहब एक सफर करती हुई लड़की के एसी कमरे में घुस करके उसके साथ दस्तदराजी कर रहा है साहब, उसके इज्जत के साथ खेल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हम जानते हैं नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो सेनाकारी हुई सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारी दुनिया थर्रा रही है। ऐसा नहीं कि जहां निकाब होगा उसी को झांक झांक के देखने की ख्वाहिश दिल में पैदा होती है। अभी एक डॉक्टर बोल रहा था कि साहब आपकी औरतें निकाब क्यों पहन रही हैं? क्योंकि जो चीज़ हिडन पोशीदा रहती है लोग उसको बार बार देखता है, और जब वह ओपन रहेंगी तो लोग नहीं देखेगा। मैं कहता हूँ साहब यही आपका फॉर्मूला है। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में हजारों तजर्बा मैंने किया है कि जहां लड़कियां ओपन घूम रही हैं, जो दुकानदार रोजाना हजारों लड़कियों को देखता, मैंने उसकी आंखों को देखा है। रोजाना हजारों लड़कियों को देखने के बावजूद भी हर आने वाली लड़की पे वह गहरी नजर डालता है, निगाहें गाड़ के देखता। ऐसा नहीं कि 2-4-10 दिन देखा जी भर के आप नहीं देखेगा। ऐसा थोड़ी होता है दुनिया में कि 5 दिन खा लिया था अब फिर खाने को अब जी नहीं कर रहा, अब नहीं खाएंगे। अब आज दिन भर पानी पी लिया तो अब 10 दिन तक पानी नहीं पिएंगे। नहीं नहीं, दुनिया खाने की ख्वाहिश है और जब तक आदमी जिंदा है तब तक खाएगा। पानी पीने की ख्वाहिश है, जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा बंदा तब तक पानी पिएगा। जिस तरह पानी पीने की ख्वाहिश ज़्यादा पानी पीने से ख़त्म नहीं होती, खाना खाने की ख्वाहिश हमेशा रहती है, ख़त्म नहीं होती, उसी तरह मर्दों के दिलों में औरतों की चाहत है, उसी तरह औरतों के दिल में मर्दों की चाहत है। ये चाहत इसीलिए है ताकि दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं, उसके बाद फिर आने वाली नस्लें उससे शुरू हों, तवालुद तनासुल का एक सिलसिला जारी हो जाए। अगर हमारे बाप शादी नहीं करते तो मैं कहाँ से पैदा होता? अगर आपके बाप शादी नहीं करते तो आप कहां से पैदा होते? अगर आपकी मां आपके बाप के निकाह में नहीं आती तो आप कहां से पैदा होते? अगर हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हो अब साहब वो शादी नहीं करते तो हम सबों के पीरो मुर्शिद गौसुल आजम कहां से पैदा होते? हुजूर सैयद गियासुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हो अगर शादी नहीं करते तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज कहां से पैदा होते? तो औरतें मर्द के लिए बनी है ताकि शादी करके एक दूसरे के रिश्ते में बंध जाए। तो जब उसकी चाहत यहां है तब न फिर यह शादी है, वरना चाहत अगर नहीं रहेगी तो कोई मर्द औरतों को कबूल नहीं करेगा, कोई औरतें मर्द के पास नहीं जाएंगी। चाहत है और यह चाहत मरते दम तक रहेगी। ऐसा नहीं कि 10 बार देखने के बाद साहब जी भर जाए अब नहीं देखा जाए। तुम तो 1000 बार देख चुके हो फिर भी तेरी निगाहें क्यों बहकी हुई हैं? इसलिए यह कहना कि जो चीजें छुपी रहती हैं उसको देखने की ज्यादा ख्वाहिश होती है, गलत बात। मेडिकल कॉलेज में रोजाना लड़कियां टी शर्ट पैंट पहन के पढ़ने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों रेप हुआ, उसके बावजूद क्यों दर्दनाक कत्ल हुआ, उसके बावजूद क्यों वहां साहब तहखाने में रेप का रैकेट चलाया गया? इसका मतलब है कि नेचुरल सिस्टम से बगावत आप नहीं कर सकते हैं। यह हर मर्द के दिल में ख्वाहिश है औरतों की। तो अब एक खूबसूरत औरत घर से बाहर निकली और 10 दरिंदे चाहते हैं कि मैं इनके साथ शादी करूं। अब एक अकेली औरत है और 10 दरिंदे चाहते कि मैं इनसे शादी कर लूं। ये बताएं कि उस औरत की जिंदगी खतरे में पड़ेगी या नहीं। इसीलिए पर्दे का हुक्म इस्लाम ने दिया है ताकि इसका हुस्न भी छुपा रहे और इसकी बदसूरती भी छुपी रहे, ताकि दरिंदों की बदनिगाही से औरत सेफ रहे। तो पर्दा औरतों पे जुल्म नहीं है, ये उनकी सेफ्टी के लिए है या उसकी सिक्योरिटी के लिए है या उसकी हिफाजत के लिए है। मगर बताएं साहब, एक लड़की चड्डी पहनी हुई एयरपोर्ट पे खड़ी है, आए दिन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं
नहीं है कि आपके ऐसा कदम उठाने से लोगों का दिमाग खराब होगा, आप समाज में गलत मैसेज जाएगा, समाज के लोग इसको गलत समझेंगे, कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन एक औरत हिजाब पहन के आई है तो अब वो लोगों की आंखों में वो औरत खटक रही है। खटकेगी जरूर, क्यों? इसलिए कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। इसलिए ये इसे अब तरक्की और डेवलपमेंट नहीं कहें कि डेवलपमेंट है साहब, चड्डी पे औरतें आ गई डेवलपमेंट है साहब, लोग शराब की बोतल लिए चल रहे हैं ये डेवलपमेंट है। अभी 4 दिन के बाद आप देखेंगे हिंदुस्तान के गोवा में समंदर के किनारे वो शराब की बोतलें होंगी साहब, नीम बरहाना मर्द औरतें सब सोए हुए होंगे। क्या 31st नाइट बना रहे हैं? आने वाला साल इस साल का आखिरी दिन है, अब आने वाला साल 1 जनवरी आ रहा, अब वो 31st नाइट मना रहे हैं। क्या कैसे मना रहे हैं? शराब पी के मना रहे हैं, जुआ खेल के मना रहे हैं, अब साहब अयाशी करके मना रहे हैं। उसे क्या खबर के हो सकता है कि 25 का पहला दिन उसके लिए मौत का पैगाम लेके आ रहा हो। बहुत सारी कश्तियां डूब गई जिस कश्तियों पे अयाशियां हो रही थी, बहुत सारे प्लेन क्रैश हो गए जिस पे शराब पी जा रही थी और बदकारी हो रही थी। दुनिया का खूबसूरत शहर पहाड़ पे जो आबाद है, काठमांडू नेपाल की राजधानी पहाड़ पे आबाद है। हम यहाँ गर्मी के ज़माने में जलते हैं और वहाँ लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि जब अल्लाह ने नेमत दी है तो उस नेमत का शुक्र अदा करता बंदा, उस नेमत का शुक्र अदा करता। लेकिन हो क्या रहा है? उस सर्द जगह हिल स्टेशन पे बदकारियां हो रही हैं। समंदर के किनारे खुदा का कहरो जलाल याद करना चाहिए कि बंबई कैसे आबाद है समंदर के किनारे। अगर 10 हाथ पानी ऊपर हो गया तो सारा शहर समंदर की आगोश में समा जाएगा। अब वहां जाने के बाद लोगों को अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए। या अल्लाह तू किस कदर कुदरत का मालिक है, किस कदर तू महान है कि बंबई जैसा शहर जहां हिंदुस्तान की आधी दौलत रहती है ये समंदर के किनारे आबाद है। समंदर के किनारे इतना खूबसूरत शहर आबाद है तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करना चाहिए, समंदर की चंचल मौजों को देखकर अल्लाह को सजदा करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? उसी समंदर के किनारे बदकारी हो रही है, सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या मतलब? लोगों की अक्लें छीन ली गई हैं। हिल स्टेशन पे सजदा होना चाहिए कि नीचे बदन जल रहा है, यहां बर्फ गिर रही है तो सजदा करना चाहिए। लेकिन लोग उसी सजदा के बजाय वहां बदकारी कर रहे हैं। समंदर के किनारे समंदर के जलाल को देखकर, कहर को देखकर अल्लाह के जलाल को याद करके सजदा करना चाहिए। अब वहां से नाकारी हो रही है। कश्मीर के डल झील में आप जाके देखें, श्रीनगर खूबसूरत शहर है हिंदुस्तान का और बीच शहर के बीचों बीच है डल झील। इतनी बड़ी झील पूरी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगरचे उदयपुर झीलों का शहर है, सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर, लेकिन वहां की झीलें भी डल झील के मुकाबले में कुछ नहीं है। अब वह झील देखने के बाद आंखें ठंडी होती है, झील देखने के बाद कलेजा ठंडा होता है, झील देखने के बाद तबीयत बाग बाग हो जाती है। तो जो श्रीनगर के उस झील के आसपास के लोगों को झील जैसी नेमत देख करके उसकी वजह सारा शहर ठंडा रहेगा। मई जून में भी झील की वजह से घरों में इसकी तरावट, इसकी साफ ठंडक महसूस होगी। लेकिन आप देख सकते हैं उसी झील में कश्तियां हैं, उन कश्तियों में क्या तमाशे हो रहे हैं सारा हिंदुस्तान जान रहा है। जो जगह सजदा करने की थी लोगों ने बदकारी का अड्डा बना दिया। कश्मीर में एक है निशाद बाग, एक है शालीमार बाग, शालीमार बाग, निशाद बाग। ये बहुत खूबसूरत गार्डन है। मैं जब वहां गया तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया साहब, इतना खूबसूरत बाग। कश्मीर में गुलमर्ग है जहां लोगों ने अपने हाथ से पौधे नहीं लगाए हैं बल्कि कुदरती तौर पर ऐसे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं कि देखने के बाद तबीयत मस्त हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहते हुए उसको दुनिया की जन्नत कहा कश्मीर को। अब वो खूबसूरत शहर, वहां जाने के बाद फूलों की कतारें, सरों की लंबी कतारें और बिल्कुल तमाम हर तरह की फूलों की सजावट को देखने के बाद लोगों को मुसल्ला बिछा के सजदा करना चाहिए, कहना चाहिए इलाही जब दुनिया का ये शहर इतना खूबसूरत है और दुनिया का ये बाग इतना खूबसूरत है, इलाही जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा, जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। तो गुलमर्ग देखकर जन्नत याद आनी चाहिए और जन्नत के याद आने के बाद मुसल्ला बिछा के जन्नत वाला काम करना चाहिए। लेकिन सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी गुलमर्ग में बदकारियां हो रही हैं,
उसी निशात बाग में बदकारियां हो रही हैं, उसी शालीमार बाग में बदकारियां हो रही हैं। कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क जाके थे, कितना खूबसूरत महल बिल्कुल पूरे बाग के बीचों बीच बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, बड़ा खूबसूरत महल है। लेकिन मैं सिर्फ जिंदगी में एक बार गया हूं, उसके बाद कई बार सैकड़ों बार आसपास से गुजरा हूं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। जो एक बार जाके मैंने वहां के मंजर को जब देखा, फिर वह दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह जैसे कुत्ता कुतिया के साथ मिले हुए होते हैं, इसी तरह के घिनौने और गंदे मनाजिर को मैंने देखा। जैसे रास्ता चलते, अब चलो कुत्ता है अकल नहीं है, कुतिया है अकल नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं मगर लोगों की तवज्जो नहीं, क्योंकि वह जानवर है। चलो ठीक है, जानवर है, जानवर के पास अकल नहीं है, वह इस तरह के मिले हुए हैं। जानवर है, वह जानवर है, कुत्ता है। लेकिन ये इंसान को क्या हो गया? ये इंसान साहब, विक्टोरिया पार्क चारों तरफ से सड़कें हैं, चारों तरफ से लोग फुटपाथ पे घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अंदर में साहब एक दरख्त के नीचे साहब उसी तरह मर्द औरत आपस में मिले हुए हैं जैसे जानवर एक दूसरे से मिला करते हैं। आप कहते हैं डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है यार? दिल्ली पंजाब में जाके 2 पैसा कमा के बस ईंट जोड़ लिया, डेवलपमेंट है? एक बुलेट खरीद लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटा सा घर बना लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटी सी आल्टो खरीद ली, डेवलपमेंट है? यहां तो डेवलपमेंट के नाम पे विनाशकारी का एक तूफान आ गया है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है? डिसअपॉइंटमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, तनज़्ज़ुली है, ये तबाही है। दुनिया क़यामत के करीब आ रही है। जब देखो कोई महल बना रहा है, या कभी मत बोलना कि डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि ये कहना कि जो दौलतें ज्यादा नाजायज तरीके से जमा करेगा उसका हिसाब भी बहुत ज्यादा होगा। ये आग के करीब जा रहा है। या 4 लेन की सड़कें ये बता रही हैं कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। या 150 मंजिला मकान ये बता रहा है कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। ये खाने पीने पहनने का मुकाबला ये इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। ये बेहयाई का बढ़ना, शराब नोशी का बढ़ना ये इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो वो तरक्की नहीं है मकान दुकान खाने का मुकाबला। जब देखो किसी का सजदा बढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, ये बोलो तरक्की है। कोई झूठ छोड़ दिया, ये बोलो तरक्की है। कोई बाअखलाक बन गया, ये बोलो तरक्की है। यानी अगर नमाज रोजे हज ज़कात में इजाफा हो रहा है तब कहो ये तरक्की है। और सिर्फ मकान जमीन का खरीदना ये तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली है। बेहतर वो है जो मुस्तफा के तरीके पे चलता हो, उसको देखो तो बोलो जन्नती को देखना हो तो इसे देख लिया जाए। नारे तकबीर। तरक्की कपड़े का मुकाबला नहीं, तरक्की मकान की तामीर में, तरक्की किरदार की तरक्की। पहले शराबी था अब नमाजी हो गया, ये तरक्की है। पहले दाढ़ी मूंढता था अब दाढ़ी रख रहा है, ये तरक्की है। पहले बेनमाजी था अब नमाजी हो गया, ये तरक्की है। पहले बखील था कंजूस था अब सखी बन गया, ये तरक्की है। पहले मगरूर था घमंडी था अब आजिज़ो खाकसार हो गया, ये तरक्की है। तो तरक्की का मेयार ये है, वो नहीं जो आपने फानी और आर्जी चीजों को समझ लिया है। अब जरा गौर से एक हदीस सुनिए, फिर उसके बाद मैं टॉपिक की तरफ में लौट के आता हूं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आखिर ज़माने में लोग, ऐसे लोग जो बकरी के चराने वाले होंगे, जो नंगे बदन नंगे पांव चलने वाले होंगे, उसको तुम देखोगे यततावलून फिल बुनियान, यानी फलकबोस बड़ी बड़ी इमारतों में इतराएंगे। वो कौन लोग? यततावलून फिल बुनियान, कौन लोग? वह लोग जो दुनिया में नंगे पांव चलते थे, जो बकरियां चराते थे। जैसे आजकल आप कहते हैं कि फलां का बाप बकरी चराता था लेकिन आज उसका बेटा डेवलप कर दिया, उसका बेटा डेवलप कर रहा है, उसका बेटा मकान बना रहा है। साहब फलां दूसरों के घर में गाय चराता था लेकिन आज वो डेवलप कर गया, मकान बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद लिया, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, बहुत मुकाबला है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी खरीद ली। आप क्या कहते हैं? तरक्की है। मगर आपके पैगम्बर क्या कहते हैं? आपके पैगम्बर कहते हैं, आपने वो हदीस सुनी होगी जो साहब उम्मुल हदीस है, आपने वो हदीस सुनी होगी जो हदीस जिब्रील कहते हैं। जनाब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आए थे और सरकार से सवाल कर रहे थे कि हुजूर मल ईमान मल इस्लाम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। और फिर एक सवाल था कि क़यामत की निशानी क्या है। तो हुजूर ने कहा था अन तलदल अमतो रब्बतहा, मुस्तफ़ा ने कहा था जब देखना कि औरतें अपने मालिक को जन्म देंगी। क्या मतलब? बांदियां अपने मलका को जन्म देंगी। एक माना यह है कि नाफरमान औलाद कसरत से पैदा होगी, मर्द को औलाद
औलाद को अपनी माँ का पाँव चूमना चाहिए, औलाद को अपनी माँ की पेशानी को बोसा देना चाहिए, औलाद को अपने बाप की पेशानी को चूमना चाहिए, जो कि माँ बाप के पाँव को चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। माँ बाप को देखने से हज मबरूर का अज्र मिलता है। एक दिन में 100 बार माँ बाप का चेहरा देखें, हज मकबूल का अज्र मिलेगा। लोग 10 लाख रुपए खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हज चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह लोग अपनी खैर मनाए जो उम्रा के लिए गए हैं, अब वहां से पोस्ट भेज रहे हैं, वहां से सेल्फी भेज रहे हैं, वहां से फेसबुक पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग चौपट हो गया, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। अब जबकि वो यही आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जने दो बायजीद ईजा, यानी हुजूर का दरबार वो मुकद्दस दरबार है जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं सलाम पेश करने के लिए, और जो चले गए दोबारा नहीं आएंगे। अब फिर अदब के साथ हाजिरी देते हैं कौन? सैयदु ताइफा, जो औलिया सालिहीन के गिरोह के सरदार है जुनैद बगदादी। वह सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज भी हुजूर के कान तक ना पहुंचे। ये अदब की जगह है जहां जुनैद जैसे बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं, और ये वहां से सेल्फी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आज तो सरकार ताजुल शरिया की बड़ी याद आती है कि हुजूर कुछ दिन और आप बाहयात रह गए होते ताकि ये खुराफात खत्म हो गया होता, लेकिन आप चाहे पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आपके गुलाम हाजिर हैं। लोग माने या नहीं माने, मगर जो हराम है उसको बोला जाएगा। लोग माने या ना माने, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मुंह देखी बातें करते हैं, दूसरों की मुंह देखी मुंह भराई का काम करते हैं, मगर जो मसलके आला हजरत का वफादार सिपाही है वह मुंह देख के बात नहीं करता है, वह शरीयत के चैप्टर को देख के बात करता है, वह कानून इस्लाम देख के बात करता है। मैं कहा था एक बार लखनऊ में, आज अगर कुछ मजलिसें बची हुई हैं, मैंने तो ऐसे पीर साहबान को देखा जिसके इर्द गिर्द इस कदर वीडियोस, इस कदर कैमरास लगे हुए हैं जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसीन नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दें। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक की उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब हज फर्ज अदा हो गया, ये 50 बार उम्रा क्यों कर रहा है? उम्रा में जो 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, उस 1 लाख रुपए से किसी गरीब को दे दे, गरीब की बेटी की शादी करा दे, किसी बीमार का इलाज करवा दे। 50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदे मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्द मोमिन की जरूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाफ से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज, रोजे, हज और ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक
ताक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सुलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सुलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, और बहैसियत महकूम कैसे जीना है। ये सारी बातें गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर वो मुस्तफ़ा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने ज़मीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अबकरी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण जो एक गैर मुस्लिम एक हिंदू ब्राह्मण है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए। अगर एक रामगिरी जैसा खबीस नबी को गाली दे रहा है, यहां 500 ऐसे ब्राह्मण हैं जो मुस्तफा की तारीफ में किताबें लिख दी हैं, तो हम इन तारीफ करने वालों की सुने, उस सलक छाप आदमी की सुने। हम इन पढ़े लिखे आदमी की बात माने कि मंदिर में घंटी बजा के हमारे पैगंबर को गाली देकर 2 रोटी खाने वाले उस रजील की बात समाप्त करें। इसलिए एक कौम मुस्लिम निगेटिव पहलू से हटकर पॉजिटिवली आप सोचा करें। हर पागल दीवाने की बात का जवाब नहीं होता, हर पागल दीवाने वैशी की बात का जवाब नहीं है। रास्ता चलते कोई रमेश अगर मेरे पैगंबर को गाली देता है, अब हम सारी एनर्जी निचोड़ दें उस पे? नहीं, पागल समझ के उसको छोड़ देना। एक पागल की बात थी, पागल हवाओं में सदाए बाज़गश समझ करके छोड़ देना है। अपना काम कर। जब पता चले कि लोग मेरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे महबूब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फौरी आप दुरूद का विर्द बढ़ा दें, आप जिक्र मुस्तफा बढ़ा दें, अजमत मुस्तफा का बयान करना बढ़ा दें, सरकार दो जहां का चर्चा आम कर दे, अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में मुस्तफा की मोहब्बत पिला दे, अपनी मस्जिदों की फसील से मुस्तफा पे दुरूद व सलाम को बढ़ा दे। वह 5 गाली देगा, 50,000 मस्जिदों से जब मुस्तफा पे दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होंगी, इन खबीसों की आवाजें दब जाएंगी। हर तरफ वही शोर होगा जो सरकार आला हजरत ने आज से 70 साल पहले कहा था। सरकार, कौन आपका नाम घटा पाएगा? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो एक मर्द मोमिन की हैसियत से जब पता चले किसी खबीस ने भी को गाली दी है, रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ना वजीफा बना लीजिए। जब पता चला किसी ने हमारे पैगंबर की तौहीन की है, अपने बाल बच्चों को चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी पढ़े, उन पर लाजिम करार दे दें कि रोजाना आधा घंटा आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करना है, हयात तैयबा का मुताला करना है, और बता देना है कि सरकार दो जहां का नाम घटने वाला नहीं है। और फिर हर आने वाला दिन मुस्तफा के नाम का इतना चर्चा दुनिया में होता जाएगा कि नहीं सुना आपने? एक खबीस मरदूद ने कहा था आका अलैहिस्सलाम के बेटे का इंतकाल हो गया, तो कुछ कुफारो मुशरिकीन ने क्या कहना शुरू किया, अब इनकी आखिरी औलाद, इनका बेटा इंतकाल कर गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। क्या कहा उन्होंने? इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जब तक ये मोहम्मद अरबी हैं तब तक 2 4 10 50 मानने वालों की भीड़ जमा है, लेकिन अब चूंकि हर बाप के मिशन को लेके आगे औलाद बढ़ती है, इनके पास बेटा ही नहीं रहा, तो अब इनके मिशन को लेके आगे कौन बढ़ेगा? कौन इनके मिशन को लेके आगे बढ़ेगा? कहा कि मोहम्मद अरबी अबतर हो गए, यानी ये इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा मर गया, अब कोई इनका चर्चा करने वाला नहीं रहेगा। क्या कहा? ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा था जो बेटा अपने बाप के मिशन को लेके आगे बढ़ता, बेटा ही नहीं रहा, तो अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के कान तक जब यह बात पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम मायूस हो गए, और हुजूर का यही अब तुर्रे इम्तियाज यही रहा, सरकार की आदत हसना यही रही कि जो भी हुजूर को गाली देता, हुजूर अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करते थे। सरकार दो जहां की जो भी तौहीन करता
तो आका खुद नहीं कहते थे। हाँ, अल्लाह की तौहीन अगर कोई करता था तो सरकार दो जहां का तेवर खजरनाक हो जाता था। वह उसकी बात का जवाब देते थे। लेकिन बस यही बात यहां भी है, अल्लाह की जात पे हमला कोई करता, सरकार दो जहां का हमला खतरनाक हो जाता, आपके बयान का तेवर खतरनाक हो जाता। लेकिन जब हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करता था तो फिर फरमाने इलाही का तेवर गजबनाक हो जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतें नाजिल होती थी अपने महबूब के डिफेंस में, महबूब के दिफा में, महबूब की शान और अजमत बयान करने के लिए। क्या कहा काफिरों ने, जबकि हुजूर का अखलाक इतना बुलंद था। सरकार ने नबूवत का ऐलान तो 40 साल की उम्र में किया है, लेकिन 40 साल के पहले जो 40 साल की एक लंबी जिंदगी गुजरी है, वह लंबी जिंदगी ऐसी गुजरी है कि हुजूर का बचपन ऐसा लाजवाब था कि सरकार आम तौर पर आम बच्चों की तरह कभी खेल तमाशे में अपने दिल नहीं लगाया। बचपन बिल्कुल उम्दा था, बचपन बिल्कुल अदब से बिल्कुल ममलू था। फरमाते हैं कि हुजूर ने कि 2 बार मेरे दिल में खेल की ख्वाहिश पैदा हुई और हमारे बचपन के साथियों ने कहा कि चलो एक बाजार में कहानी की एक महफिल सजी है, जरा जाके देख ले। आका फरमाते हैं कि मैं चला, रास्ते में एक जगह इतनी गहरी नींद मुझको आ गई कि मैं सो गया। और जब मैं सो गया उस वक्त जगा जब सूरज की धूप मेरे जिस्म पे पड़ने लगी, गर्मी महसूस हुई, तब मैं उठा। क्या मतलब, हुजूर अपने बचपन के साथियों के कहने के मुताबिक बचपन में आपकी उम्र 5 साल 6 साल 7 साल है, उस वक्त में आप एक बार गए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गवारा नहीं किया कि मेरा महबूब ये दुनियावी महफिलों में शरीक हो जो 40 साल की उम्र के बाद नबूवत का ऐलान करने वाले हैं। उनका बचपन भी किसी तरह खेल तमाशे से भरा हो, अल्लाह को गवारा नहीं हुआ, इसीलिए जबरदस्त नींद मुसल्लत कर दी। रास्ते ही में सो गए, जब धूप निकली, जब बदन को गर्मी लगी, उठे, फिर आप चले गए। फिर एक बार और ऐसा हुआ, उस बार भी ऐसा, इतनी जबरदस्त नींद आई कि आप सो गए। फिर तीसरी बार कभी भी आपके दिल में किसी महफिल, दुनियावी महफिल में जाने की ख्वाहिश नहीं पैदा हुई। हमेशा दूसरों को अदब से मिलना, दूसरों को सामान दे देना, अपने चचा की मदद करना, पड़ोसियों के काम आ जाना, पड़ोसियों के सौदा सलफ को बाजार से खरीद के लाके दे देना, यह सारा आपका मामूल रहा। जवान होने के बावजूद भी जवानी इतनी बेदाग आपकी रही कि आका अलैहिस्सलाम जवानी में, जबकि उस अरब मक्का में पैदा हुए जहां लोग सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, जहां पड़ोस की बीवियों के साथ गलत सलूक करते थे, जहां शराब और ज़िना नाम की चीजें आम थी, मगर उस समाज में हुजूर ने आंख खोली, शराब की एक बूंद का कोई दाग आपके मुनम्बर जिस्म पे नहीं है, ज़िनाकारी का कोई भी मनहूस कीड़ा, चोर दरवाजे से, बदनिगाही की शक्ल में भी कहीं से भी सरकारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम हर तरह से बेदाग रहे, यहां तक कि लोग आपको कहते थे ये अमीन है, सादिकुल वाद है, सरकार को लोग ट्रस्ट वर्दी कहते थे। हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी बिल्कुल बेदाग थी। सरकार बाजार जाते थे, अगर पड़ोस का कोई आदमी बाहर चला गया, उनकी बकरी का दूहने वाला कोई नहीं है, आका अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां दूह देते थे। अगर कोई बाहर चला गया, उनके घर का सौदा सलफ लाने वाला कोई नहीं है, तो आका बाजार जाने से पहले अपने पड़ोस में लोगों से कहते थे किसी को कोई हाजत तो नहीं है, सरकार जाते बाजार से उनकी सब्जियां लाके देते। इस तरह से हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी सब बिल्कुल मैचलेस, इनकंपेरेबल। यहां तक कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया, उसके बाद भी आपने हुस्न सुलूक नहीं छोड़ा। लोग गालियां दे रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। कभी पंचायती नहीं की हुजूर ने कि तुम मेरी राह में कांटे क्यों बिछाते हो, तुम मेरी गर्दन में चादर क्यों डालते हो, तुम हमारी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी क्यों डाल रहे हो, तुम हमें लहू लहान क्यों कर रहे हो। कभी हुजूर ने, चूंकि हुजूर का पैदाइशी वतन मक्का था, आपके खानदान के लोग वहां मौजूद थे, आप खानदान कुरैश में आपका खानदान सबसे लाजवाब, आपके माँ बाप की छवि सबसे लाजवाब, अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब महबूब को बनाया। पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब खित्ता अरब का है, अल्लाह ने महबूब के लिए अरब को चुना। अरब में सबसे ज्यादा लाजवाब खित्ता वह उम्मुल कुरा मक्के का है, अल्लाह ने अपने महबूब के मक्का को चुना। पूरे मक्के में जितने कबीले आबाद हैं, सब में लाजवाब कबीला कुरैश है। हुजूर ने, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खानदान कुरैश को चुना। कुरैश में जितने भी ब्रांचे, जितनी भी शाखें हैं, सारी शाखों में अब्दुल मुत्तलिब की शाख सबसे लाजवाब, बहादुरी में, शुजाअत में, सखावत में, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दादा की सूरत में अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के
बहुत सारे बेटे थे, क्या बात उन बेटों में सबसे ज्यादा बाहया, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बाअखलाक, सबसे ज्यादा मुहज्जब, जो खूबसूरत तरीन बेटा था वो जनाब अब्दुल्ला था। तो अल्लाह ने अपने महबूब के बाप के लिए हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब किया। इसका मतलब जमीन के एतबार से, खानदान के एतबार से, मां के एतबार से, बाप के एतबार से, दादा के एतबार से, सबसे ज्यादा दादी हाल नानी हाल के एतबार से हुजूर को अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। इसलिए जनाब जिब्राइल अमीन ने एक बार हुजूर से कहा था, कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा, हुजूर मैंने जमीन को उलट पुलट के देख लिया, मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसी हदीस जिब्राइल अमीन के कौल को आला हजरत कोट करते हुए कभी कहा था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सरकार का हुस्न ऐसा लाजवाब था। हजरत अनस 10 साल तक मुस्तफा के पास रहे। वो क्या बयान करते, वमा मसस्तो दीबाजतन और हरीरन अलियाना मिन कफ रसूलिल्लाह। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, हम लोगों ने हदीस में मुस्तफा का हुलिया पढ़ा है, सरकार दो जहां के चेहरे अक़दस को मैंने पढ़ा है। लेकिन जिसने हुजूर को देखा है उनका स्टेटमेंट देखिए, जनाब अनस 10 साल तक सरकार दो जहां को देखा। अब 10 साल तक रहते रहते जो सरकार दो जहां का चेहरा देखा, आपकी हथेली मुबारक को छुआ, आपको देखा, वो क्या कहते हैं, हुजूर का चेहरा इतना, हुजूर की हथेली इतनी नर्म थी, मैंने कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। वो जनाब अनस कहते हैं, मैंने कोई मुश्क, कोई कस्तूरी मुस्तफा से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। और जनाब अनस कहते हैं, मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मगर मेरे सरकार ने 10 साल के लंबे पीरियड में लफ्ज़े उफ तक मुझको नबी नहीं कहा। जबकि एक गुलाम को हम लोग एक दिन में 50 बार गाली देते हैं, 50 बार माँ की डेकी करते हैं, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा खानदान ऐसा। जो हमारा नौकर है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो उसको हम 50 बार गालियां दे के तोड़ देते हैं उसको, ये हमारा अखलाक है। मगर जनाब अनस क्या कहते हैं, मैं 10 साल तक मुस्तफ़ा की खिदमत में रहा। और इसी चैप्टर को देखकर अमेरिका यूरोप के दानिश्वर दम बखुद रहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि एक दिन में आदमी 50 गाली अपने नौकर को देता है, लेकिन यह 10 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और एक बार भी लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। वो कहते हैं, ही अनस लिव्ड इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years बट he did not tell even word उफ। अनस 10 साल इस्लाम के पैगंबर की खिदमत में रहे, मगर लफ्ज़ उफ तक मुस्तफ़ा को नहीं कहा। एक तरफ हुस्न लाजवाब, एक तरफ अखलाक लाजवाब, एक तरफ आपका जिस्म लतीफ लाजवाब, एक तरफ खानदान लाजवाब। उस लाजवाब पैगंबर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया है, जिनके साथ मुस्तफ़ा का हुस्न सुलूक बरसों से रहा, तिजारत करके माल कमाना, लोगों को कर्ज देना, बीमारों का इलाज करवाना, समाज के जो लोग काम करने के काबिल नहीं हैं उनको पैसा देके काम के काबिल बनाना, यहां तक कि हर आने वाले मेहमान की इज्जत करना, पड़ोसी को कर्जा देना। प्रैक्टिकल में जो आपने कहा कि पड़ोसी का पड़ोसी पर हक यह है उसको गाली ना दे, वह कर्ज मांगे तो कर्ज उसको दे। तो अब हुजूर ने प्रैक्टिकल में सारी चीजें करके दिखा दी। जिसने इतना बड़ा अखलाक का मुजाहिरा किया, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, मगर कुछ खबीसों ने क्या कहा, इनकी नस्ल कट गई, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा दुनिया में। क्या कहा, किन के साथ, अखलाक की सबसे ऊंची चूटी पे जो फाइज है उसके आगे कोई अखलाक की चूटी ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, बोइस्तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आई हैव बीन सेंट टू कंप्लीट मोरालिटी। मैं अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। अखलाक क्या है, सैयदा आयशा कहती हैं, काना खुलुकुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान है। यानी इधर कुरान पढ़ें थ्योरी में, अब प्रैक्टिकल में कुरान पाक को देखें, मुस्तफा की जिंदगी देख लें। सरकार दो जहां का अखलाक इतना बुलंद था कि जो आपको पत्थरों से लहू लहान कर दिया, आपने उसके साथ भी हुस्न सुलूक को नहीं छोड़ा। लेकिन इन लोगों ने क्या सुलूक किया, हुजूर का बेटा इंतकाल किया तो क्या बोला कि अब इनकी नस्ल
कट गई, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। ये बदला दिया लोगों ने, इनकी नस्ल कट गई, ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका चर्चा ना होगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उदासी को देखते हुए जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे हबीब उदास है, उसकी मायूसी दूर कर दे। कि एक बेटा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी जो सूरत देखने में सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमल, ये आयत है कुरान की, ये कलाम है खुदा का, मगर यह तारीफ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। सरकार की अजमत इस तरह बयान कर रही है आयत करीमा कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने कहा, ए हबीब आप गमगीन क्यों है, आप मायूस क्यों है। इन लोगों ने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आप अबतर हो गए, आपका नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह जाएगा। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा खैर जो कभी खत्म न होने वाला है, ऐसी भलाई जिसका सिलसिला हमेशा दराज होता रहेगा। हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आता चला जाएगा। मैंने खैर कसीर कौसर आपको अता फरमाया। बस आपका काम है इस्लाम की तबलीग करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी करते रहिए। आप कभी इनकी बदगोई से आप रंजीदा ना हो। जहां तक सवाल रहा आपकी औलाद के मर जाने का और इनका कहना कि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, इनकी नस्लें कट जाएंगी, तो सुन लीजिए, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है इसकी नस्ल कट जाएगी, इनकी नस्ल कट गई। और आपको मैंने वो खैर कसीर अता किया है कि एक आपका बेटा मरा है, आने वाले वक्त में कई हजार करोड़ आपके रूहानी बेटे होंगे जो आपका नाम लेंगे, जो आपका कलमा पढ़ेंगे, आपकी खर्म रूहानी औलाद होगी। तो एक बेटा क्या मरा, अल्लाह ने आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्तफा का वो गुलाम दिया है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पता यह चला कि हर आने वाला वक्त मुस्तफा की अजमत का चर्चा होता जा रहा है, उनकी रूहानी नस्लें बढ़ती चली जा रही है। पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मन ने कहा कि हम मार देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इनकी तादाद आगे बढ़ने नहीं देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। दुश्मन ने कहा कि मैं इस्लाम को बढ़ने नहीं दूंगा, 400 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और आज की तारीख में, आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को बढ़ने नहीं दूंगा, इनकी मस्जिदें, इनके मदरसों को मैं मिटा दूंगा। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद तौसीफ, ये कौन है? ये मोहम्मद अरबी की रूहानी औलाद, ये मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम है। तो एक को बेटा मरा था तो काफिरों ने मजाक उड़ाया, आपकी नस्ल कट गई। तो अल्लाह ने एक तरफ तो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से लाखों करोड़ों सादात का सिलसिला जारी फरमा दिया कि आपकी खूनी औलाद है जो क़यामत तक जारी रहेगी, और दूसरी तरफ एक रूहानी मानवी औलाद है, एक रूहानी औलाद आपका कलमा पढ़ने वाला। नबी अपनी उम्मत के बाप के मुकाबिल होते हैं, औलाद और उनके कलमा पढ़ने वाली उम्मत उनकी औलाद के दर्जे में होती है। तो नबी मोहतरम के क़यामत तक खरबों औलाद, रूहानी औलाद कलमा पढ़ने वाले गुलामों की शक्ल में। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसने कहा था कि आपकी नस्ल कट गई, आज अबू जहल की कोई औलाद नहीं है, उतबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, शैबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, अबू नहब की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की खूनी नस्ल का लाखों सैयद दुनिया में मौजूद है। और हमारे आप जैसे रूहानी औलाद उनकी खरबों की तादाद में दुनिया में मौजूद है। इसलिए आने वाला वक्त मायूसी का नहीं है, वक्त गुजरता जाएगा, मुस्तफा की अजमत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सरकार दो जहां का चर्चा कुरान शरीफ की आयतों में आप महसूस कर सकते हैं, किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को ढारस बंधाई, किस कदर अपने महबूब को तसल्ली दी, किस कदर अपने महबूब की उदासी दूर की। इसे सूरह कौसर जब भी आप पढ़ें तो लगे कि आयत है कलामुल आयत है कुरान की, मगर यह नात है मुस्तफ़ा की, यह वस्फ है मुस्तफ़ा की। आप पूरी सूरत मुस्तफ़ा की ताईद और तस्दीक
तौफीक और आका अलैहिस्सलाम की अजमत का खुतबा पढ़ रही है। आपको मालूम है एक बार सरकारे दो जहां को उसी तरह एक सरफिरा एक पागल, ये तारीख पुरानी रही है। कुछ लोग हैं जो सरकार पे जान छिड़कते थे, जान हथेली पे लेके मैदान जंग में गर्दनें कटाना चाहते थे, हुजूर के बगैर एक लम्हा जीना नहीं चाहते थे, हर वक्त सरकार का नजारा करते रहे। हुजूर कहते थे चलो, और रहील की सदा बुलंद होती थी, यह लोग अपने बाल बच्चों को त्याग कर मैदान जंग में निकल जाते थे। ये वही अरब के लोग थे जो अल्हड़ थे, जो गमार थे, मगर हुजूर ने वो अखलाक का पाठ ऐसा पढ़ाया, सब मुस्तफा के दीवाने हो गए। पूरा अरब अंदर से बाहर से बदल गया। तो सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की एक तरफ तारीफ करने वाली एक जबरदस्त टीम मौजूद है, वहीं एक खबीस था जो सरकार दो जहां को एक बार मजनू कह दिया था। सरकार दो जहां को कल भी मजनू कहा था, और आज भी कोई खबीस सरकार दो जहां को गाहे बगाहे आका अलैहिस्सलाम की शान घटाता हुआ कोई खबीस नजर आ रहा है, उसे दिल बर्दाश्त होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ में भरा हुआ है। आला हजरत कहते हैं ए रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। खबीस वलीद इब्ने मुगीरा ने हुजूर को मजनू कहा। सरकार दो जहां ने नहीं कहा कि मरदूद मैं मजनू नहीं हूं, तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं नहीं, हुजूर ने कभी अपने ताल्लुक से कभी पंचायती ही नहीं की। आपकी राहों में कांटे बिछाए गए, कोई पंचायती नहीं। आपके सरों पे धूल डाली गई, मगर कोई पंचायती नहीं। हम लोगों को भी सरकार दो जहां के अखलाक की एक खैरात एक धूल की शक्ल में लेनी चाहिए कि अपने ऊपर हमला हो उसका बहुत जबरदस्त नोटिस नहीं लेना है। अपने ऊपर हमला हो कोई नोटिस नहीं लेना है। पड़ोसी कोई कष्ट पहुंचाए सब्र करना है। साहब सामने वाले रिश्तेदार से कोई तकलीफ पहुंचे सब्र करना है। यह नहीं कि तुमने सलाम नहीं किया था 50 बार मैं सलाम नहीं करूंगा, तुमने मेरे बीमार होने के बाद तुम देखने नहीं आए अब हम तुमको देखने नहीं जाएंगे, तुमने हमारे घर में शादी की तकरीब में तुम नहीं आए अब तुम्हारे यहां हम नहीं जाएंगे। ये हम जैसे कमजोरों की कहानी है। वह एक बार सलाम नहीं किया हम 50 बार सलाम जवाब नहीं देते हैं। वह एक बार तोहफा नहीं भेजा अब 50 बार हम उसको तड़पाते हैं। नहीं नहीं, सिले रहमी का मतलब है वह तकलीफ पहुंचाए आप सब्र करें। आपको पता चले कि वो आपकी कीमत कर रहा है लेकिन आप अनसुनी कर दें, ऐसा लगे कि जैसे आपने सुना ही नहीं है। बेशुमार मसले का हल अनसुनी कर देने में है। ऐसा नहीं कि टोह लगाएं दीवार में कान लगा के सुने वो अपने घर में क्या बोल रहा है। नहीं, अगर आप रास्ता चलते सुन भी लिया कि फला अपने घर में बाल बच्चों के बीच में मेरे खिलाफ कोई चर्चा कर रहा है, आप इस तरह से गुजर जाएं जैसे लगे कि आपने कुछ सुना ही नहीं है। बिल्कुल कान बंद कर लें, वरना किस किस से आप लड़ेंगे। अखलाक का तकाजा यही है, लड़ाई के खत्म करने का तकाजा यही है। रिश्तेदारियों को दूरियों को घटाने का अच्छा तरीका यही है। आज लोग गिरा बांध के रख रहे हैं। 100 साल की दुश्मनी, 50 साल की दुश्मनी, दादा की दुश्मनी पोता निकाल रहा है। यह काम तो अरब के जाहिल करते थे कि 100 साल पहले किसी के परदादा से किसी कबीले से दुश्मनी थी तो उसका परपोता उस दुश्मनी का बदला लेता था। नहीं, यह हमारे परदादा का दुश्मन था, अब हम इसको जीने नहीं देंगे। यहां इलिटरेसी इग्नोरेंस का माहौल है, वहां ऐसा होता है। लेकिन आका फरमाते हैं अब इस्लाम आ गया है। हुजूर कहते हैं सिल मन कताक, जो तुमसे जुदाई इख्तियार करें तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो, जो तुमको नहीं दे तुम उसको देने की कोशिश करो, जो तुमको सलाम नहीं करे तुम उनको सलाम करो। नफ्स तो बोलता है कि मैं बड़ा हूं या छोटा है सलाम नहीं करो। नफ्स तो कहता है कि मैं शौहर हूं या बीवी है मैं सलाम नहीं करो। नफ्स तो कहता है कि मैं अमीर हूं या गरीब है मैं सलाम ना करो। नफ्स की मानेंगे तो शैतान बन जाएंगे। नफ्स तो कहता है कि मैं शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाला हूं और ये मुंशी जी फारसी की पहली पढ़ाने वाला है, मैं क्यों उनको सलाम करूं। नफ्स तो कहता है कि मैं बड़ा हूं ये छोटा है मैं क्यों सलाम करूं। तो फिर क्या होगा, कोई सलाम किसी को नहीं करेगा। समाज नफरत करने वाले जानवरों से भर जाएगा। मगर हुजूर ने इस नफरतों की दीवार को तोड़ने का एक शानदार पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? हुजूर ने कहा मेरी बतात करो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह ने क्या कहा, मैं अपने हबीब को तेरे लिए मॉडल बना के भेजा हूं। मैं मॉडल का क्या मतलब है, सिर्फ ये नहीं कहते रहना कि गुलाब की पंखड़ी ऐसी है, मॉडल ऐसा है, नमूना ऐसा है, पत्ती ऐसी है, फूल ऐसा है, सिर्फ ये कह के मत रहना, बल्कि ये मॉडल ये है कि इनकी पैरवी करना, जो ये कहते हैं उनकी बात मानना, तारीफ भी करना, तौसीफ भी करना। मगर ये एक हिस्सा है, एक जबरदस्त हिस्सा है उनकी पैरवी करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनकी बातों को मानना।
माना, तो हुजूर ने को अल्लाह ने क्या कहा, मुता बना के भेजा, जिनकी इताअत की जाए वह मुता है, उनकी जिनकी पैरवी की जाए। सरकार दो जहां के ताल्लुक से दर्जनों आयतों में है, पैरवी करो इनकी। वमन युतिइ रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्या मतलब, जिसने अल्लाह के रसूल की माना उसने अल्लाह की माना। अल्लाह की रसूल पाक की मानना का मतलब अल्लाह की बात मानना, तो अल्लाह के रसूल की बात मानने का मतलब यही है। हुजूर क्या कहते हैं, आका फरमाते हैं सिल मन कताक, जो तुझसे जुड़े कटना चाहे तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो। तो आका फरमाते, आका हमारे लिए मॉडल है। तो जब लगे दिल में कि मैं शेखुल हदीस हूं, ये मुंशी जी है, लगे कि मैं अमीर हूं, ये गरीब है, लगे कि मैं शौहर हूं, ये बीवी है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, कैसे सलाम करो। नफ्स की मानेंगे तो फिर आप मगरूर हो जाएंगे। लेकिन जहां मुस्तफा को सामने ले आए कि मेरे पैगंबर आजम अपनी बीवी को सलाम करते थे, सरकार अपने छोटों को सलाम करते थे, सरकार सलाम में इस कदर पहल करते थे कि दूसरों को मौका नहीं मिलता था कि वो सलाम करे। तो नफ्स की मानेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी, मुस्तफा की मानेंगे तो गुरूर छटेगा, खाकसारी बढ़ जाएगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, दूरियां घट जाएंगी। इसलिए हमेशा मुस्तफा को सामने रखा है। शादी ब्याह, अकीका, खतना, तीजा, 40वां, सब हर काम में नबी मोहतरम सामने रहे। नफ्स नहीं रहे, शैतान नहीं रहे, दुनिया नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं रहे, फिल्मी कल्चर नहीं रहे, क्रिकेट का कल्चर नहीं रहे, हिंदुआना रस्म रिवाज नहीं रहे। वो अपने बेटे का बर्थडे मनाया है तो हम भी मनाएंगे, नहीं नहीं, मुंह समाज को नहीं देखना है, मुंह नहीं देखना है। वो अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में कव्वाली मनाया है तो हम भी कव्वाल को बोला कि कव्वाली करवाएंगे। वो अपने बच्चे की पैदाइश पे किसी मीरासी, किसी पमड़िया, किसी हिजड़ी की डांस करवाया है तो हम भी करवाएंगे। समाज को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे, समाज को देखेंगे जलील हो जाएंगे, फिल्म कल्चर को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे। मुस्तफा पे नजर रहे और अपना सारा काम हुजूर के फरमान की रोशनी में हो, जन्नत तो वहां मिलेगी, यहां राहते कल्ब मिलेगी, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, यहां मोहब्बतें मिलेंगी, अदावतें घटेंगी, यहां फरहत भरी जिंदगी मिलेगी। अगर अल्लाह ने चाहा मुस्तफा की गुलामी की वजह से हुकूमत मिलेगी, सल्तनत मिलेगी, राहत मिलेगी। वो नहीं कामयाब होगा जो किसी बंदर के सामने सर झुकाता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो छुछंदर को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो कभी कीचड़ को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो किसी सांप को खुदा कहता हो। इसलिए एक कौम मुस्लिम, जो कुछ भी आजमाइश है दुनिया में, ये हमारी बदअमली की सजा है। आज मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरी खानका वीरान है, मेरे जलसे वीरान है, मेरे मदरसे वीरान है, सब ये सारी जगह आबाद करने की थी, हमने उनको वीरान कर दिया। शराब की भट्टी वीरान करनी थी, हमने उसको आबाद कर दिया। फिल्म का हाल वीरान करने का था, हमने पैसा देके 3 घंटा अपना टाइम देकर हमने अपनी आंखों को जिना के लज्जत से साथ काम किया है। हमने सिनेमा हाल आबाद किया, शराब की भट्टी हमने आबाद की, नाच गाने की महफिलें हमने आबाद की। तो आप क्या चाहते हैं, जिए शैतान की तरह और फिर हुकूमत हिंद मिल जाए, हुकूमत अमेरिका मिल जाए, हुकूमत चाइना मिल जाए, हुकूमत जापान मिल जाए, यानी हम जिए शैतान की तरह और जो दुआ करे रहमान कबूल कर ले। ऐसा नहीं होता है कि जाए पूरब और काबा पहुंच जाए। यहां कानून वही है कि तू मुस्तफा की गुलामी कर, फिर बादशाहत तेरा इंतजार कर रही है, सल्तनत तेरा इंतजार कर रही है, हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है। इस तू जियो मुस्तफा के गुलाम की तरह, तुम्हें अल्लाह इमामत देगा, अल्लाह तुम्हें खिलाफत दे देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत वहां देगा, दुनिया की क़यादत करने का मौका यहां अता फरमाएगा। शैतान की तरह जी के दुआ की कबूलियत की तमन्ना करना यह अबस है। और जियो औलिया सालिहीन की तरह जियो, गुनहगारों गुनाहों से बचकर नेकों की तरह हाथ नहीं भी उठाएगा तो फिर तुम्हारी मदद को आसमान से फरिश्ते आएंगे, तुम्हें जिल्लत मुश्किल से बचाने के लिए नेक लोगों की रूहें आएंगी। डॉक्टर इकबाल की ज़बानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बताओ तेरी क्या खुशनुदी है, तू क्या चाहता है। तकदीर में जो लिखा है तो लिखा है, तकदीर तो लिखने वाला अल्लाह है, तकदीर को मिटाने वाला भी अल्लाह है। लेकिन अपने आप को तो इतना बुलंद कर ले, इस कदर मुस्तफा की गुलामी में अपने आप को ढाल ले, गुलामी के साचे में। इधर दिल में ख्याल आए, उधर तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इधर हाथ भी ना उठने पाए, जो तू चाहता है अल्लाह वो सारी नेमतें तुझको अता फरमा दे। अब मैं मत पूछें कि अल्लाह कहां है, बल्कि गरीबान में झांक के देखें कि आप कहां हैं, आप कहां हैं, आप कहां खड़े हैं, आपके घर का माहौल कहां खड़ा है, आपका कल्चर कहां खड़ा है। हुजूर का तो अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है कि यूरोप का एक दानिश्वर क्या कहता है, इफ ए मैन लाइक हिम
where to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. डॉक्टर बर्नार्ड शॉ एक क्रिश्चियन है, हिंदुस्तान का 1 लाख पढ़ा लिखा आदमी जिनके पासंग के बराबर नहीं है। इतना बड़ा दानिश्वर ने आज से 50 साल पहले क्या कहा? इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी का मकाम तो इतना बुलंद है कि अगर दुनिया के लोग अपने मसाइल का हल करने के लिए हुजूर के पास आ जाए, उनके गाइडलाइंस की रोशनी में अपने प्रॉब्लम्स का हल करना चाहे, बर्नार्ड शॉ कहता है सारी दुनिया अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के मसीहा का नाम नहीं है, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफा। जो भी इंसान मुस्तफा के नेतृत्व में मार्गदर्शन में पनाह लेगा, भले ही कोई काफिर हो, जन्नत वहां नहीं मिलेगी मगर दुनिया का प्रोग्रेस, दुनिया की तरक्की उसको मिलेगी, क्योंकि मुस्तफा के कानून पे अमल करने में दोनों जहान की भलाई है। अगर काफिर मुस्तफा की हदीस पर अमल करे, संजीदगी से, मेहनत से, जद्दोजहद से, सब्र से काम ले, तो जापान जैसा तबाहशुदा मुल्क वह दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन जाए। अगर नबी का गुलाम जद्दोजहद, जहदे मुसलसल इस स्ट्रगल से काम ले तो जन्नत तो वहां मिलेगी, तरक्की यहां मिलेगी, माली मदद यहां मिलेगी, क्योंकि जो दुनिया की तरक्की के तकाजों को फुलफिल करेगा वो भिखारी नहीं बनेगा, वह मोहताज नहीं रहेगा। जो हाथ पे हाथ धरे बैठेगा, मुंतजिर रहेगा आसमान से खजाना उतर जाए, जमीन से कोई खजाने की हांडी निकल जाए, ना कभी हांडी निकलने वाली है ना खजाना उतरने वाला है, यह सारी जिंदगी भिखारी बन के रहेगा, एक एक पैसे को तरसता रहेगा। दुनिया की खुशहाली के लिए भी मुस्तफा के पैगाम अमल को अपनाना होगा। सरकार दो जहां ने जो जहदे मुसलसल का मैसेज दिया है, बेकारी से बचने का, मेहनत करने का, लगनशीलता का, जद्दोजहद का, पंक्चुअलिटी का, ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, अगर कौम मुस्लिम उस पर अमल करे तो जापान पीछे रहेगा, मुस्तफा का गुलाम सबसे आगे हो जाएगा। मुसलमान अगर उस पर अमल करे तो जन्नत भी मिलेगी, दुनिया की खुशहाली भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का का बीज खेत में डाले ही नहीं और तमन्ना करे कि साहब मकई की फसल उपज के मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समंदर की सतह पे मकान नहीं बनता है, हवाओं में महल तामीर नहीं होता है। सिर्फ तमन्ना करने से और मज़ारात पे बैठकर मुरादें मांगने से मसले का हल नहीं होता। मसले का हल जद्दोजहद से, मसले का हल स्ट्रगल से, मसले का हल मेहनत से, मसले का हल संजीदगी से, मसले का हल इल्म से, मसले का हल इल्म पर अमल से, मसले का हल इस पर है एहसास कमतरी में शिकार होने का नहीं, बल्कि मुसीबतों की कीचड़ में लथपथ होने के बाद वहां से उम्मीद की किरण लेके उठने का है। जापान में एक शख्स अंग्रेज गया, वहां 10 साल तक जापानी जबान सीखने के बाद उन्होंने वहां की कौम से तजर्बात हासिल किए। एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ जापान, जापान की कहानी। उसमें एक पैराग्राफ उसने लिखा है, जो जिसने हवाई जहाज दिया है, जिसने माइक्रोफोन दिया है, जिसने कंप्यूटर दिया है, जिसने ट्रेन दिया है, यानी ये सारे सामान 7 समंदर पार के यहूद और नसारा, ये वहां उनकी जमीन से सारी चीजें आई हैं। हवाई जहाज देने वाली जमीन से उठने वाला एक शख्स जापान जाके जापानी कौम का मुशाहिदा कर रहा है। फिर एक किताब लिखता है द स्टोरी ऑफ जापान, उसमें लिखता है ये जापानी कौम को स्पिरिट कहां से मिली तरक्की करने की। आज सारी दुनिया में मेड इन जापान का सामान है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये पूरे वर्ल्ड में सामान छाया है। कहा कि जापानी को इतना हौसला कहां से मिला, इतना करेज कहां से मिला, इतनी हिम्मत कहां से मिली। कहा कि जापानियों ने मुसीबतों से हौसला सीखा है। 1923 में एक जबरदस्त जलजला जापान में आया था, शहर का शहर उजड़ गया, शहर का शहर उजड़ गया, बाल बच्चे खत्म हो गए, शहर नदी नाले में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग बच गए थे वह लोग मातम करने के लिए नहीं बचे रहे, जो लोग बच गए थे वह लोग सीना कोबी करने के लिए नहीं खड़े रहे कि अब हमारे बाल बच्चे खत्म हो गए, हमारा शहर उजड़ गया, अब हम क्या करेंगे दुनिया में जी करके, चलो फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। नहीं, आज जापान अमेरिका की मंडियों में छाया है, आज जापान हिंदुस्तान के मार्केट में छाया है। उसका माल सबसे ज्यादा जबरदस्त और फिर सबसे ज्यादा कीमती भी, सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। मेड इन जापान, चाहे सोनी कंपनी हो या किया कंपनी की कारें हो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जापान के लगे हुए कोरिया, जापान से सटे हुए चाइना से वो सारा सामान बन। जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा 1923 में खतरनाक जलजला आया,
करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई, लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे। जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था। अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था। दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर? जो मैंने टोक्यो, जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया। जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, यह दोनों शहर तबाह हो बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से, वह लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया। बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौन से लोग सीख ले। एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे हैं तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने यह कहा था, हुजूर की यह बोली है, जब आप निकले अब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की रात में और गारे सोर में गए, 3 दिन क़याम किया। जब मक्का के लोगों ने पीछा किया, इस कदर करीब पहुंच गए गार के, सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर अब क्या होगा? यह लोग तो इतना करीब पहुंच गए हैं कि निगाह सिर्फ नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। यानी इस कदर बुलंदी पे पहुंच गए, हम गार में हैं, वह सिर्फ आंख नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। अब क्या करें? सिद्दीक अकबर घबरा गए। मुस्तफा ने क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर क्या हुआ? जब अल्लाह पर मजबूत एतमाद था तो अल्लाह ने कबूतर के जरिए, कबूतर के जरिए, अल्लाह ने जाली के जरिए उन काफिरों के दिल में बात डाल दी। यहां कोई गया होता या मकड़ी की जाली ना होती, कबूतर का अंडा ना होता, वह लोग वापस हो गए। अल्लाह पर मजबूत एतमाद बंदे को मुश्किलों से निकलने का रास्ता दे देता है, बंदों को मुश्किलों से निकलने का रास्ता देता है। इस संकट की घड़ी में न औरत की तरह सीना नोचना है, न सर के बाल नोचना है, न साहब काफिरों के रंग में रंग जाना है, न फिल्में देखना है, न अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के नशे में काफिर बना देना है। नहीं, इस संकट की घड़ी में मजबूती से अल्लाह पर यकीन रखना है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है, अपने बाल बच्चों की घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला देना है। कहना है तुम्हारे पास जितनी तलवार है तू चला, तू बम गिरा, तेरा बम थक जाएगा मगर मेरे इश्क की दीवार टूट नहीं पाएगी। तुमने अगर इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। ये वक्त नाचने का नहीं है, ये वक्त गाने का नहीं है, ये वक्त 1 करोड़ की शादी का नहीं है, ये वक्त हौसले का है, ये वक्त स्ट्रगल का है, ये वक्त जद्दोजहद का है, ये वक्त मुस्तफ़ा की सुन्नतों की पैरवी का है, ये वक्त मस्जिदों के आबाद करने का है, ये वक्त अजान की आवाज़ सुनने के बाद सोने का नहीं है, ये वक्त जागने का है। मुसीबतें
तोड़ने नहीं आती हैं, मुसीबतें जगाने आती हैं, मुसीबतें हौसला देने आती हैं। तो मौजूदा मुसीबत को इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार मत हो जाइए, मौजूदा मुसीबत को जागने का एक जरिया जापानी कौम इस्लाम का मुताला करके सब्र से आज तरक्की करी है। हमारे मज़हब में तो हर कदम कदम पे सब्र है, बहादुरी है, शुजाअत है, सखावत है, इल्म है, अमल है, कनात है, तवक्कुल है, बेनियाजी है, मेहनत है, जज्बे शहादत है। ये सारी बातें हमारे यहाँ सारी क्वालिटी मौजूद हैं। अगर सरकार दो जहाँ की सच्ची मोहब्बत, सरकार दो जहाँ की तालीमात पे अमल हो, ये मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी। आंधी हमेशा रहती है क्या? तूफ़ान हमेशा रहता है क्या? न ये आंधी रहेगी, न ये तूफ़ान रहेगा, न ये मुसीबत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। मगर क्या रहेगा? कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को अपने पैगंबर से सच्ची ग़ुलामी का सबूत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार दो जहां की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में एक नई बहार लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।